हैशटैग ब्रह्म सरोवर लेक एट हरियाणा। मतलब कि अच्छी गर्ल है, सपोर्ट करती है। पैसे की बात है, तुरंत उसने दे दिए थे, भाई को दिला देंगे, ऐसी बात नहीं। अरे पैसे दिला दें, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ये रुका हुआ पानी है ना सरोवर, झील है झील। मैंने भी अभी सोचा कपूर है, शर्मा नहीं है। हाँ तो आर के देखो रद्दी का सुनो, ये रहे रात को फोटो आने से अच्छा ना। हैशटैग कुरुक्षेत्र। यार सिस्टम हैंग हो गया। ये बस यहाँ पे खड़ा होता हूँ। हैशटैग कुरुक्षेत्र। वाह यार, अल्टीमेट है, अल्टीमेट है, अल्टीमेट। तो आप हमें इसके बारे में कुछ बताओगे? मुझे खुद जितना पता है, जो कि अभी हमें एक भैया ने बताया जिनके साथ हम यहाँ पे आए, उनका कहना है कि जो बट वृक्ष है, यहीं से जो महाभारत में गीता का उपदेश देने की शुरुआत हुई थी, श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को यहीं से उपदेश दिया था। और सबसे खास बात इस पेड़ की ये है कि इसके पत्ते कभी झड़ते नहीं, यानी पतझड़ नहीं आती। तो ये बहुत ही प्रभावित करने वाली बात है। मुझे स्टार्टिंग में बिलीव नहीं हुआ, लेकिन अभी यहाँ आके देख लगता है कि ये बात सच है। और आप देख सकते हैं पेड़ कितना खूबसूरत है। नहीं होता है। सो गाइस, ये बट वृक्ष है और यहाँ से ही महाभारत की शुरुआत हुई है। हम जिस पवित्र भूमि पर, जिस पावन धरती पर आज यहाँ पर आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश और सरोवर मैंने हम इसको ज्ञान का सरोवर बोला जाता है, और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। अभी आप दर्शन करेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पर आए और उन्होंने बैठकर यहाँ पर पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी, वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पर दूर दराज से आते हैं, चाहे वो मुंबई से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, वो भारत का किसी भी कोने से आते हैं। और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा, तो उनका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गई। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं, ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, के जहाँ पर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे सके तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं।
तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दी। कहते कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के नीचे से अभी आप निकल के आए थे, इसी पेड़ के सामने भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था और गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए हो गया। तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षयवट बोलते हैं। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो इधर से पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी जाते समय हम चाहे तो पेड़ का परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या हम कृष्णा कृष्णा भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से हम विराट रूप का भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो ये इधर का जानकारी है। यहाँ पे थोड़ी देंगे लोग। उधर मैंने तो दे दिया, फिर कहाँ पे? वहाँ पे डाले मैंने। पता नहीं। पीछे आपको देखिए ये घड़ी, पहले जो सबसे पहले इन्वेंट हुआ था ये घड़ी, कि धूप की रोशनी से, सूर्य की रोशनी से हम समय का पता लगा सकते थे। तो आइए लेके चलता हूँ मैं आपको इस घड़ी के पास और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे समय का पता लग रहा है। और अभी मैं अपनी घड़ी पे अगर टाइम देखूँ तो जो मेरी घड़ी पे जो टाइम हुआ है गाइस, मेरी घड़ी पे जो टाइम हुआ है अभी वो है आपका 11:07। और यहाँ पे आप एग्जैक्टली देखिए मेरे पीछे जो शेडो है, यहाँ पे आपको मार्क दिख रहा होगा, बिल्कुल 11:07। यहाँ पे जो मार्किंग है उस हिसाब से 11:07 हुआ है। तो ये धूप घड़ी है ना। पहले ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी, टेक्नोलॉजी साइंस नहीं थी, तो इस तरीके से साइंस को डेवलप किया गया, इन्वेंट किया गया। और आज तो डिजिटल वॉचेस है। तो